हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे। हम लोग पार्ट 2 कर चुके हैं, तो आज त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग का जो चैप्टर नंबर 9 है उसका हम लोग पार्ट 3 करेंगे, जिसमें पार्ट 2 तक में हम लोग 5 उदाहरण कर चुके हैं। आज हम 6ठा उदाहरण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए उदाहरण 3 देखते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा रहा। हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, बस आंसर करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग इससे देख लीजिए, आपकी बुक में भी है, आप लोग इससे देख लीजिए। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, एक मान लीजिए एक मंजिला भवन है, बहुमंजिला भवन, उसकी ऊंचाई से हम जब देखेंगे, शिखर यानी ऊंचाई से देखेंगे, देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, एक बहुमंजिला है, एक 8 मीटर ऊंचा भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है हमें। तो हमें दो भवन दिए हुए, एक बहुमंजिला है और एक है 8 मीटर ऊंचा। तो बहुमंजिला का मतलब वो लंबा होगा, मतलब ऊंचा होगा ज़्यादा, इससे 8 मीटर ऊंचे भवन से। ओके, तो चलिए इसके देखते हैं। इसको हम लोग आंसर करते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ओके, अब आंसर देखते हैं हम लोग इसका कि ये होगा कैसे। क्वेश्चन तब तो आपको मैं दिखाई दी थी, हम लोग आंसर करते हैं। यहाँ पे बस ऐसे ही लिख दी कि क्वेश्चन नंबर 6 है, उदाहरण 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 उदाहरण, ये हमारा उदाहरण है, उदाहरण 6। ओके, तो चलिए आंसर करते हैं। तो हमें दिया हुआ एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, मान लीजिए एक हमारा बहुमंजिला भवन है, एक बहुमंजिला भवन है, तो इसको हम ऐसे ही करेंगे। बहुमंजिला मतलब सबसे लंबा, एकदम ऊंचा वाला एक बहुमंजिला भवन है हमारा। ये हो गया। इसके शिखर से जब हम देखेंगे नीचे, ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बीच में, ये तल हो गया हमारा, तल से फिर दिया हुआ देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, तल के जो अवनमन कोण है, अब तक हम लोग उन्नयन कोण पढ़ रहे थे, अब अवनमन कोण। अवनमन कोण हमारा होता है जो हम ऊंचाई से जब नीचे की तरफ देखते हैं हम बेस में, तो वो हमारे वहाँ पे जो बनता है कोण, वो अवनमन कोण बनता है। ओके, तो अब यहाँ पे दिया कि तल तल के अवनमन कोण यानी कि भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण से कोण जो है क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। बहुमंजिला, पहले एक 8 मीटर भवन का और खींच लेते हैं, हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए 8 मीटर, वो एक तो बहुमंजिला है, ये 8 ही मीटर है। मान लीजिए ये हमारा 8 मीटर का एक भवन हो गया। ओके, इसको मान लेंगे 8 मीटर, ये हो गया। अब इसको इसमें से मिला लेंगे। इसको मिलाते क्यों है? क्योंकि इसे मिलाने से हमारा जो ये हमारा बेस रहेगा, आधार, इससे यहाँ पे पता चल जाएगा यहाँ पे बेस, तो ये हमें निकालने में आसानी होगी। ओके, इसलिए हम इसको ऐसे मिला लेते हैं। ये मिला लिए। अब हमारा जो अवनमन कोण है वो क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यहाँ पे मान लीजिए कोई प्रेक्षक है, प्रेक्षक जो देखने वाला रहता है, यहाँ पे है। अब यहाँ से पहले यहाँ पे कितने डिग्री से दिख रहा है? 30 डिग्री और 45 डिग्री, यानी 30 डिग्री और 45 डिग्री से। तो पहले हम करेंगे 45 डिग्री, पहले 30 डिग्री का कर लेते हैं। यहाँ से देख रहा है तो ये मान लीजिए, इसको एज्यूम कर ले रहे हैं, इसको ऐसे ये सीधे देखेगा और फिर देखेगा 30 डिग्री। तो यहाँ से हम इसको बना लेंगे, 30 डिग्री पहले देख रहा है तो वो भवन पे देख रहा है, यहाँ पे शिखर और तल के अवनमन कोण दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहा है। इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे और ये किसके बेस में मिला लेंगे, एक 45 डिग्री यानी इसके नीचे आएगा, तो हमारा 45 डिग्री पे आ गया। तो इसको कर लेंगे हम, ये जो हमारा आ गया यहाँ से 45 डिग्री हो जाएगा।
ये हमारा हो गया 45 डिग्री, और ये जो हो गया हमारा वो हो गया हमारा 30 डिग्री। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम करेंगे, यहाँ पे नामकरण हम कर देते हैं इसका। एक ये हो गया, यहाँ से करते हैं ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और एक ये हो गया हमारा पी, ये हो गया क्यू। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो पी और बी है, ये जो पी बी है वो समांतर रेखा पी क्यू, ये हमारा पी क्यू हो गया, और बी डी, ये दोनों समांतर हैं, आमने सामने की भुजा, तो समांतर हो गई। तो लिखेंगे पी डी के समांतर, मतलब क्यू पी या पी क्यू के समानांतर बी डी है। ओके, और इस पे जो ये तिर्यक रेखा है, तो लिखेंगे, अतः लिख लेते हैं हम लोग, लिख के करते हैं। ओके, तो लिखेंगे इसको, ये देखिए मैंने लिख लिया। मैंने इसलिए लिख लिया कि आपको बस समझाने में समझा सकूं मैं अच्छे से, लिखने में टाइम ना वेस्ट हो हमारा, इसलिए पहले ही लिख लिया। तो देखते हैं, ये पी बी, ये हमारा पी हो गया, और ये बी, ये पी बी जो है वो समांतर रेखा पी क्यू और बी डी, ये हमारी समांतर रेखा है, ये जो इसके बराबर है, इसको समांतर रेखा बोलेंगे। तो ये जो है हमारा पी क्यू, यानी ये पी और क्यू के समानांतर बी और डी है, ये इसके समानांतर है। ओके, तो यही लिखे हैं कि पी बी जो है, ये पी बी समानांतर रेखा पी क्यू और बी डी की एक तिर्यक छेदी रेखा है। यानी कि जब इन दोनों के बीच में जो रेखा होगी, अगर मान लीजिए यहाँ से हम इसको मिला लिए, ये हमारा स्क्वायर बन गया। अब इन दोनों के बीच की जो तिर्यक रेखा हमारी बन रही है, ये तो तिर्यक ही होगी ना, तो ये जो हमारी तिर्यक छेदी रेखा है बी डी, अतः एंगल क्यू पी बी, एंगल क्यू पी बी जो है हमारा, और एंगल पी बी डी, एंगल ये जो पी बी डी जो है एकांतर कोण है। हाँ, तो ये एकांतर कोण होंगे इन दोनों के बीच। ये जो देखिए, ये हमारा क्यू, यहाँ पे लिख देती हूँ क्यू, ये क्यू हो गया हमारा, बोला क्यू पी और बी, क्यू एंगल क्यू पी बी और एंगल पी बी डी, पी बी डी, ये हमारे एकांतर कोण हो जाएंगे। एकांतर कोण कहते हैं ये और ये कोण, ये कोण और ये कोण, इस कोण को हम एकांतर कोण कहते हैं। ये मान लीजिए अगर 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री है, इसी को हम बोलेंगे एकांतर कोण। तो ये एकांतर कोण हो गया हमारा, तो और इसलिए ये बराबर है। हाँ, तो इसलिए ये बराबर ही होंगे ना, एकांतर कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पे जब ये 30 डिग्री, तो इसे भी 30 डिग्री कर लेंगे। अब लिखेंगे एंगल पी बी डी, एंगल पी बी डी बराबर, जब ये 30 था तो ये भी हमारा 30 हो गया, तो इसे लिखेंगे एंगल पी बी डी बराबर 30 डिग्री, और इसी प्रकार इसको लिखेंगे एंड करके बीच में एंगल, इसको देखेंगे पी ए सी, पी ए सी, क्योंकि ये पूरा जब हम देखेंगे, इसको हम जब लेंगे पूरा, इसमें जो एकांतर कोण आएगा ये हमारा आएगा, ये हम पूरा जब लेंगे तो इसका जब एक ये जब 45 डिग्री है, ये जब 45 डिग्री है, तो इसका एकांतर यही होगा ना, ये जैसे इसको किए थे सेम है ऐसे ही है। इसमें हम इतना बस लिए थे, अब इसमें हम पूरा लेंगे, ये पूरा, तो ये जब 45 डिग्री है, तो ये भी हमारा 45 डिग्री हो गया कि नहीं। ये जो हमारा एक मंजिला था वो था हमारा 8 मीटर ऊंचा, ये 8 मीटर हो गया, तो ये भी इसके, क्योंकि आयत की जो आमने सामने की भुजा होती है, ये हमारा तो एक आयत बन गया ना, इसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो जब ये 8 सेंटीमीटर है, ये जब 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी मीटर है, तो ये भी 8 मीटर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे पी बी डी बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ
यहाँ लिखेंगे पी ए सी, लिखेंगे पी ए सी बराबर 45 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, जब यहाँ पे है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, लिखेंगे 45 डिग्री। अब आगे का, अब हमें लिखना है, देखना है, अब ये तो हम सबका यहाँ पे सबका, यहाँ सबका हम नाम लिख लिए हैं, ये सबका हो गया, ये 30 डिग्री 45 डिग्री। अब हम इसमें देखेंगे समकोण कहाँ बने, क्योंकि ये तो पूरा जो है आधारित है समकोण त्रिभुज पे ही, तो इसमें हमें समकोण ही देखना पड़ेगा ना। तो देखेंगे ये जो पी बी डी, बस ये पी बी डी, ऐसे इसको देख लेते हैं। ये जो होगा पी पी बी और ये डी, ये हमारा एक समकोण हो गया, ये समकोण हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल, सॉरी, समकोण, समकोण त्रिभुज पी बी डी बराबर, पी बी डी में लिखेंगे, पी बी डी में लिखेंगे, इसको मान लेंगे, पहले लिखते हैं ये लंब और आधार, क्योंकि हमें दूरी भी फाइंड करनी है और ऊंचाई भी फाइंड करनी है इसमें। तो लिखेंगे पी डी, इसमें लिखना लंब बट्टा आधार लेंगे ना, टेन थीटा लेंगे, लिखेंगे टेन थीटा की जगह लिख देंगे हम 30 डिग्री। टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बट्टा आधार, तो ये पी डी जो हमारा वो लंब हो गया, पी डी बट्टा आधार जो हो गया वो बी डी हो गया, लेकिन आधार बी डी, फिर बराबर लिखेंगे, तो टेन 30 डिग्री का मान हमारा होता है 1/√3, तो लिखेंगे बराबर पी डी अपॉन बी डी। अब बी डी बराबर हम लिख सकते हैं, बी डी बराबर, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी डी 1 से 1 ही होगा, तो बी डी बराबर हो जाएगा हमारा पी डी, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी डी √3, ये हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे समकोण, अब ये बड़ा वाला समकोण देखेंगे, यहाँ से इसको हम ब्लैक कलर से करते हैं, ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया आधार, ये पूरा हमारा हो गया लंब यानी लंबाई, और ये हमारा हो गया कर्ण यानी तिर्यक ऊंचाई, ये हो गया। अब इसमें देखेंगे, इसमें भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसको लिखेंगे पी ए सी, ये पी ए सी हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो लिखेंगे ट्रायंगल पी समकोण ट्रायंगल पी, ये पी हो गया, ये हो गया ए और ये सी, पी ए सी में लिखेंगे 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री बराबर, इसमें भी लंब बट्टा आधार लेंगे, तो लिखेंगे इसको पी सी, ये हमारा पी और सी बड़ा वाला लिए, तो पी सी हो गया अपॉन आधार हमारा ए सी है। अब 45 डिग्री का मान होता है हमारा 1, लिखेंगे 1 बराबर पी सी अपॉन ए सी। अब इसमें इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा ए सी बराबर पी सी, हो गया। अब लिखेंगे आगे पी सी बराबर, पी सी में एक और भी तो हमारा डी भी है, पी सी लंब में डी,
ये देखिए यहाँ पे हम ए सी बराबर पी सी लिए, तो ये पी और सी के बीच में तो एक हमारा डी भी तो है, इसको हम लिखेंगे पी सी बराबर पी डी प्लस प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे डी सी। अब लिखेंगे इसलिए पी डी प्लस डी सी बराबर पी डी प्लस डी सी बराबर ए सी हो जाएगा हमारा, क्योंकि पी सी बराबर तो ए सी है हमारा, तो लिख देंगे पी डी प्लस डी सी बराबर ए सी। इसके जगह हम ये लिख दिए बस। अब लिखेंगे क्योंकि लिखेंगे यहाँ क्योंकि ए सी जो है हमारा ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर हो गया सॉरी अब बी डी और डी सी बराबर हो गया हमारा ए बी। वो कैसे होगा कि ए सी बराबर बी डी, क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे ये देखिए हम लिखे ना नीचे ए सी बराबर बी डी, तो ये हमारा ए सी है और ये हमारा बी डी है। तो ये जो होगा रेक्टेंगल में मतलब आयत में जो होता है वो आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो हमारी बराबर होती है, ये इसकी बराबर हो जाएगी। तो हम तो लिख सकते हैं एकदम आसानी से कि ए सी बराबर बी डी और ए बी बराबर डी सी लिख सकते हैं। तो वही हम लिखे हैं नीचे। ओके, तो वही हमने यहाँ पे लिखे हैं ए सी बराबर बी डी और डी सी बराबर ए बी। ओके, अब हमारा जो ए बी था ए बी वो हमारा था 8 मीटर, इसलिए लिखेंगे इसलिए पी डी यहाँ पे ये इससे पी डी प्लस जो डी सी है वो 8 सेंटीमीटर है, ये ए बी बराबर डी सी है ए बी है सॉरी डी सी बराबर ए बी है, तो ए बी जो है वो तो 8 सेंटीमीटर, तो डी सी भी हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो पी डी बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं इसलिए पी डी प्लस ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे डी सी बराबर ए सी। अब ये सी जो है ये ए सी वो तो हमारा बी डी के बराबर है, तो इसी जगह हम बी डी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम पी डी, यहाँ पे लिखेंगे पी डी प्लस डी सी को हम लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर सॉरी 8 मीटर, बार सेंटीमीटर बोल दे रही हूँ, और ए सी की जगह हम लिख देंगे बी डी बी डी। अब पूरा बराबर हो जाएगा जो हमारा वो हो जाएगा बी डी बराबर बी डी की जगह हो गया हमारा, यहाँ पे हम निकाले थे हाँ यहाँ ये हम यहाँ पे फाइंड किए थे बी डी बराबर पी डी रूट 3, तो यहाँ पी डी की जगह भी यहाँ पे लिखेंगे ऐसे पी डी प्लस 8 मीटर बराबर बी डी की जगह पर हम इसे लिख देंगे पी डी, लिखेंगे पी डी रूट 3 हो गया हमारा। अब इसको लिखेंगे तो लिखेंगे ये लेंगे पी डी दिख रहा है यहाँ पे लिखेंगे पी डी बराबर ये हो जाएगा हमारा, पहले यहाँ पे लिखेंगे पी डी रूट 3, ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो -8 हो गया हमारा ये पी डी, ये हो गया -8। अब इसको लिखेंगे तो लिखेंगे पी डी बराबर
8 यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लें PD, कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, हमें यही लिख देते हैं। PD बराबर 8/√3 - 1, ये हम लिखेंगे। ये कैसे हुआ तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। ये जो PD था, ये PD माइनस, ये इधर आ गया PD, ये जब इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PD√3 बराबर, ये -8 था, ये इसको -8 लिख देंगे। अब यहाँ पे PD जब कॉमन लेंगे, यहाँ पे कॉमन लिए हम PD जब कॉमन लिए हम, तो हो गया हमारा 1 - √3 बराबर ये -8 हो गया। तो ऐसे यहाँ पे लिखे हैं। जब इसको आगे कर देंगे यहाँ पे माइनस कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +√3 है, ये हो जाएगा इधर माइनस, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा। तो यही हम किए हैं। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं परमेयीकरण करके। अब उसका परमेयीकरण करेंगे, नहीं तो वो हम आपको समझा देते हैं वो कैसे। PD और माइनस तो लिखेंगे, PD बराबर -8 था हमारा, -8, फिर था 1 - √3। अब देखिए, जब ये -8 है, माइनस को हमें हटाने के लिए इसको प्लस करना पड़ेगा, तो लिखेंगे ये जब यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √3, और ये प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा -1, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, तो हमारी यही बचेगा ना, 8√3 - 1, ये बचा। अब इसको ऐसे तो करेंगे नहीं, इसका परमेयीकरण हमें करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 8/√3 - 1 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा √3 + 1, परमेयीकरण ऐसे ही होता है ना, यहाँ से साइन चेंज हो जाता है एक, यहाँ पे भी हो जाएगा √3 + 1, ये हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8√3 + 8 अपॉन ये √3 A² A+B और A+B, ये और ये हो गया A-B, A+B A-B, तो जाएगा A² - B², यानी √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे तो जाएगा, इसको 8 कॉमन में ही रहने देते हैं, √3 + 1, ये हो जाएगा √3 यानी 3 - 1, इसको फाइनली लिखेंगे 8√3 + 1 अपॉन ये -3 में से -1 हो जाएगा तो 2 बचेगा, 2 से इसको काटेंगे तो 4 हो जाएगा, लिखेंगे 4√3 + 1 मीटर। तो इतना हो गया, लिखेंगे अब अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिला मंजिल भवन की ऊंचाई, ये हमें फाइंड करना था ना। ऊंचाई जो है हमारे बराबर 4, ऐसे करके लिखते हैं, ये 4√3 + 1 हो गया। ये हमारा जो है ये PD के बराबर है, तो ये PD बराबर है, तो ये PD हो गया। और आगे था हमारा ये हुआ हमारा 4√3 + 1 फिर +8, ये हो गया मीटर। ये कहाँ से है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो हमारा बहुमंजिला जो भवन था वो यही था ना, ये यहाँ पे ये था, तो ये पूरा हमें यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई फाइंड करनी है। तो लिखेंगे पहले PD फिर +DC, यही ना लिखेंगे, तो हमारा आएगा। तो लिखेंगे PD + DC, तो वही हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे PD + DC। PD के हमारा जो आया ये
वो आया है 4√3+1 और डी सी हमारे पहले से ही फाइंड था 8 मीटर, तो यहाँ पे लिख दिए पी डी का, यहाँ पे ये इतना आ गया और 8 मीटर ये हो गया, प्लस किए तो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये सॉल्व करने पर हमारा आएगा 4 रूट ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर, ये हमारा ऊंचाई हो गया। और दो भवनों के बीच की दूरी वो भी इतना ही आएगा, ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी। अभी वो भी बता देती हूँ कैसे आएगा। ये हमारे दो भवनों की, ये बहुमंजिला भवन की ऊंचाई होगी। अब दो भवनों के बीच की दूरी लिखेंगे, दो भवनों की बीच की दूरी बराबर, ये भी हमारा यही होगा सेम, 4 3 प्लस √3। वो कैसे, तो अभी बता रही हूँ। यहाँ देखिए, ये जो हमारा ये हमें फाइंड करना था ना दूरी, ये दो भवन, यहाँ एक भवन था, ये 8 मीटर लंबा था और ये बहुमंजिल था। इन दोनों के बीच की दूरी जो हमारा है वो AC है, तो यहाँ पे हम फाइंड किए थे। यहाँ पे हम फाइंड किए थे AC बराबर हमारा आया था यहाँ पे, यहाँ AC बराबर PD प्लस DC आया था कि नहीं। तो AC बराबर जब हमारा आएगा PD प्लस DC, तो DC हमारा 8 सेंटीमीटर था कि नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि PD प्लस 8 मीटर प्लस BD, यहाँ AC की जगह BD भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसके बराबर है, ये जो इसके बराबर है, इसलिए हम ये लिखे हैं। इसी समीकरण से हम वो वाला फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा आया दो भवनों के बीच की दूरी, तो लिख सकते हैं ना इसको हम PD प्लस 8 मीटर बराबर BD या AC लिख सकते हैं, AC लिख देते हैं, AC दोनों तो आधारित फाइंड करना था। अब हमारा PD तो हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, फाइंड हो गया। लिखेंगे 4√3 प्लस 1 और ये प्लस 8 है ही, और ये हो गया AC। अब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हो गया 4, ये ब्रैकेट में है, इसको करेंगे ये बाहर है इससे, तो यह 4√3 प्लस 4 प्लस 8 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4√3 प्लस ये 8 4 12 हो गया। अब हम इसमें 4 कॉमन ले रहे हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √3 प्लस 3, क्योंकि 4 3 12 होता है, तो ये √3 यहाँ पे, ये 4 3 12, तो आ गया हमारा इतना मीटर, यानी कि इसकी दो भवनों के बीच की दूरी भी हमारी सेम है। ये आज तो बस एक ही क्वेश्चन कर पाए, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी था, थोड़ा आपको समझाना भी था, नहीं समझ में नहीं आता तो सॉल्व कैसे होता, आप कर भी नहीं पाते, हम सॉल्व आपको कर देते, आपको समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया, एक ही क्वेश्चन हुआ। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन कल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।